ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनिर्तेयः उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता के 18वें अध्याय का 41वां है श्लोक देखें। वर्णाश्रम धर्म के बारे में, वर्ण धर्म के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रवृत्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप मतलब शत्रुओं को तपाने वाले। गीता की व्यवहारिकता पर ध्यान देते जाइए। एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं निर्वैरम सर्वभूतेषु, मैत्री करुण एवं च, सबके प्रति मित्रता का भाव, सबके प्रति करुणा का भाव, सबके प्रति अशत्रुता, निर्वैरः सर्वभूतेषु। और यहाँ अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं परंतप, माने शत्रुओं को तपाने वाले। तो इसीलिए हम कहते हैं किसी भी चीज को आत्यांतिक रूप से नहीं पकड़ना है। हम व्यवहार में क्या ला सकते हैं? अब एक तरफ भगवान ही उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन ही सुन रहा है कि सबके प्रति मैत्री करुण, मित्रता का भाव, करुणा का भाव, क्षमा का भाव, अशत्रुता माने शत्रुता का भाव नहीं, अहिंसा का भाव। अब यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले। तो धर्मशास्त्र को भी बड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए और इसमें कितना हमारे लिए ग्राह्य है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप, हे परंतप शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। इनका विभाजन कैसे हुआ है? जन्म के आधार पर नहीं हुआ है, कतई जन्म के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि कर्म और स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर प्रविभक्ता माने विभाजन किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों का विभाजन जन्म के आधार पर नहीं किया गया है। स्वभाव प्रभव गुणे, स्वभाव से प्रभव माने उत्पन्न गुण के और कर्म के आधार पर प्रविभक्तानि माने इनका विभाजन, समाज का विभाजन स्वभाव और गुण और कर्म के आधार पर किया गया है, जन्म के आधार पर नहीं। तो पहले ये सब उपाधियाँ थी, है ना। अभी कुछ बातें आप लोगों को लग सकती हैं, लगनी नहीं चाहिए। सत्य का यथार्थ अलग है, व्यवहार अलग हो जा रहा है। यथार्थ ये है
कि जैसे ब्राह्मण ये गुणवाचक संज्ञा थी, जातिवाचक नहीं है। द्विवेदी ये भी गुणवाचक संज्ञा थी, जातवाचक नहीं। त्रिवेदी ये भी गुणवाचक संज्ञा थी, जातिवाचक नहीं। चतुर्वेदी ये भी गुणवाचक संज्ञा थी, जातिवाचक नहीं। पंडित ये भी गुणवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं। शर्मा कुहकश शर्मनंबः, शर्मा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में आया है, नासदी सूक्त में। शर्म माने सुख, शर्मा माने जिसके समाज में होने मात्र से सुख हो, लोगों में आनंद मिले, लोगों की उन्नति हो, लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता का प्रवेश हो, है? उस व्यक्ति को हम शर्मा कह सकते हैं। अब ये बातें आप आज बोलो तो पंडित जी लोग तो निराश हो जाएंगे। अब क्योंकि ये सब गुणवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा हो गई। जितने थे मूल्य व्यर्थ हो गए सभी, शब्दों का क्या दोष, अर्थ खो गए सभी। शब्दों के अर्थ ही बदल गए। इसलिए पूरा समाज जो है, जो समाज के विभाजन के एक मानदंड था विभाजन का, वो लुप्त हो गया और समाज पथभ्रष्ट हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र के कर्म जो हैं स्वभाव प्रभवे, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। किसके द्वारा विभक्त किए गए हैं? स्वभाव से उत्पन्न। स्वभाव कैसे बनेगा? अब जो गुणों के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर जो व्याख्याएं चल रही थी, उसी के आधार पर स्वभाव बनता है। अब ब्राह्मण का क्या स्वभाव होना चाहिए? ब्राह्मण किसे कहते हैं? अब ये 42वां में भगवान बता रहे हैं। शमो दम तप शौचम क्षान्ति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम दम तप शौच क्षान्ति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जब इतनी चीजें स्वभाव से जिस व्यक्ति में हों, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। क्या क्या? शम, मन का संयमन, मन की उच्छृंखलता नहीं, मन का संयमन, ये सबसे जरूरी है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले कहा, कबीर ने कहा कि माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर। अरे कर का मन का डार दे, मन का फेर। हाथ में तो माला फिर रहा है, मन का माला नहीं फिर रहा है। इसलिए हाथ का माला छोड़ दे और मन के माला को फेर। अब ये है कि इसको अक्षर से न पकड़ना। अब हाथ का माला छोड़ देंगे तो मन का माला भी नहीं फिरेगा। कहने दीजिए कबीर को। कबीर की गलती ये है कि वो जहाँ पहुँचे हैं वहाँ की बात करते हैं, वहाँ पहुँचा कैसे जाए इसकी बात नहीं करते हैं। कबीर में तुलसी में यही अंतर है। तुलसी वहाँ की भी बात करते हैं जहाँ वो पहुँचे हैं, और वहाँ आप कैसे पहुँचे इसकी भी बात करते हैं। लेकिन कबीर को ये बात नहीं है। कबीर जहाँ पहुँचे हैं वहाँ की बात करते हैं, और कबीर कहाँ पहुँचे हैं ये भी बड़ा संशयात्मक है। कभी तो कब अपने को राम का कुत्ता कहेंगे,
कबीरा कूता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचूं तित जाऊं। दूर दूर कहें तो बाहिरों, तू तू कहें तो आऊं। जो हरि फेंके त्यों जो ज्यों हरि राखे त्यों रहूं, जो फेंके सो खाऊं। देखिए कबीर का ध्यान तो राम जी के कुक्कुर है भैया। मेरा नाम मोतिया है और गले में मैं माला नहीं है। ये जो मालिक लोग गले में कुत्ते के पट्टा डाल देते हैं, ये पट्टा है। गले राम की जेवड़ी। और यह भगवान जिधर हमको चलाते हैं उधर जाते हैं। जहाँ विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम 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 आठों याम कहिए। यही भाव कबीर का है। दूर दूर कहते हैं तो थोड़ा सा हट जाता हूँ, और तू कहते हैं तो पूछ हिलाते हुए आ जाता हूँ, और जो हरि फेंक देते हैं वो खाता हूँ। यह समर्पण देखिए। और फिर दूसरी जगह कहते हैं कि जहाँ अल्लाह राम की गति नहीं तहाँ घर किया कबीर। जहाँ राम भी नहीं पहुँचे हैं, जहाँ अल्लाह भी नहीं पहुँचे हैं, कबीर वहाँ पर रहता है, वहाँ घर बना के रहता है। मतलब उस ऊंचाई पर पहुँचा है जिस ऊंचाई पर राम भी नहीं पहुँचे हैं। तो कहाँ पहुँचे भैया आप हैं? एक जगह लिखते हैं कि तनना बुनना तजा कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर। जब लग भरो नली का गेह, तबलो छूटे राम स्नेह। तो ठाढ़े रोए कबीर की माई, ई लइका कैसे जी खुदाई। कहें कबीर सुना है माई, पूरन हारा राम गोसाई। कभी तो ये कहते हैं कि तन्ना बन्ना छोड़ दिया और सारे शरीर पे राम राम लिख लिया। मतलब राम ने उनका दुपट्टा ओढ़ दिया, राम नाम लिख लिया शरीर। और जब तक नली में डोरा डालता हूँ, अब इस जुलाहा लोग जैसे भी बुनते होंगे वही जाने, तब तक राम जी से स्नेह छूट जाता है, ध्यान उधर चला जाता है। इसलिए हमने वो कर्म ही छोड़ दिया जो राम जी से स्नेह तोड़ दे। कबीर की माई कह रहे हैं, कबीर की रोती हैं कि इसका पेट कैसे भरेगा। कबीर ने कहा, अरे माई चिंता मत कर, पूर्ण हारा राम गोसाई, पेट भरने वाला तो राम है। और एक जगह कहते हैं, प्रहलाद उबारे अनेक बार भक्तों का उद्धार किया आपने। और एक जगह कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। देवे कुख ना उतर आवा, ना जसवे ले को खिलावा। हैं तो क्या बात, कभी राम के अदन्य भक्त हो जाते हैं। राम बाप सुन बिनती मोरी, तुम सो प्रकट लोगन सो चोरी। कभी राम को बाप बनाते हैं, कभी हर जननी मैं बालक तोरा, काहे ने अवगुण बख्शे मोरा। कभी राम जी को माई बनाते हैं, कभी हरि मोरे पीऊ मैं हरि की बहुरिया, राम बड़े में छुटक लहुरिया। कभी राम की दुल्हन बन जाते हैं, दुल्हन गाओ मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तो कबीर के पीछे पीछे चलोगे तो कबीर तो अपने कहीं पहुँचे नहीं, आपको कहीं पहुँचने नहीं देंगे। और जहाँ हैं मस्त मौला हैं, उनको ये चिंता नहीं है कि आप भी उनका अनुकरण कर रहे हैं, इसकी उनको चिंता नहीं है। जहाँ पहुँचे वहाँ के गीत गाते हैं। तुलसी में उनकी में यही अंतर है। तुलसी जहाँ पहुँचे हैं वहाँ के भी गीत गाते हैं, वहाँ कैसे पहुँचा जाएगा ये भी साधन बताते हैं। तो सम मन का संयमन, माला तो कर में फिरे कबीर, अजीब फिरे कैसे है मुखमाय, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन ना है। लेकिन कर का मन का मत डालिएगा, क्यों? उसी से मन फिरता है, मन का अभ्यास उसी से होता है। अब देखो, जो पकड़ में चीज़ नहीं है उस पर आप क्या कर सकते हो। जब हम लोग देहात में थे तो रस्सी वहाँ बटी जाती थी ना, डोर बनता था, पगहा बनता था बैलों को। अब तो बैल रहे ही नहीं, अब तो ट्रैक्टर हो गए।
तो कैसे पगहा बनता था। और सन की गुर्री एक जगह लपेट दी जाती थी किसी निगस्ता उगस्ता में, खूंटी उटी में, और दूसरे हाथ में उस सन के का सिरा लेकर के और उसमें लकड़ी डाल के ऐंठते थे। तो जो सिरा हाथ में है उसको ऐंठते थे, और जो सिरा हाथ से बहुत दूर है वो अपने आप ऐंठ जाता था। तो मन को ऐंठने का, मन को बांधने का, मन को नियंत्रित करने का तरीका क्या है? मन तो आपके हाथ में है नहीं। जो आपके हाथ में है उसके साथ आप करिए प्रयास, और जो हाथ में नहीं है वो अपने आप सध जाएगा। तो हाथ में माला है, माला फेरते 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 मन फिर जाता है, अपने आप फिर जाता है। तो मन का संयमन, सम माने मन का संयमन। दम, दम माने इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन में कुछ लोग इसका गलत अर्थ पकड़ लेते हैं और आंख फोड़ डालते हैं, कान में लकड़ी ठूंस डालते हैं, जीभ काट डालते हैं, न रहेगी जीभ न स्वाद चखेंगे। अरे मूर्खों, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न वर्तते। बिना प्रयोजन के पागल भी कोई काम नहीं करता है। तो क्या भगवान पागल थे? हैं? क्या हमारा परमात्मा पागल था कि विषय बनाया और विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां बनाई? अगर विषयों का ग्रहण इतना ही बुरा होता तो कम से कम इंद्रियों और विषयों में संपर्क नहीं कायम करता। पागल है वो, हैं? और गीता में भगवान कहते क्या हैं? विषयों में चरने दो, इंद्रियों को चरने दो। जैसे बैल छुट्टा चढ़ता है, ऐसे इंद्रियों को विषयों में चरने दो जी। गीता सुनते हो ना, तो गीता को पकड़ो। दूसरे अध्याय में ही कहते हैं, आपुर्यमाण मचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंत यद्दत् तद्दत्त कामा प्रविशंत सर्वे सह शांत मापनोति न तो काम कामी। जैसे संसार भर की नदियां अपना जल ले जाके समुद्र में उड़ेल देती हैं, लेकिन समुद्र कभी भी मतलब संतृप्त नहीं होता है, कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है। वो कभी भी नदियों से नहीं कहता है कि अब हमारा पेट भर गया, अब तुम लोग अपना जल अपने पास रखो। और ना ही कभी नदियों के जल के गिरने से समुद्र अपनी मर्यादा को तोड़ता है, अपने तटों को तोड़ता है। संसार भर के नदियों के जल को जैसे समुद्र पचा लेता है। ठीक से सुन लीजिए इसको, गीता बोल रही दूसरे अध्याय में। उसी तरह से संसार भर की सब कामनाएं, सब विषय जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जाके उसी तरह समा जाती हैं, जैसे सारी नदियों का जल समुद्र में समा जाता है और व्यक्ति अपने मर्यादा में अचल रहता है, प्रतिष्ठित रहता है, और वैसे वासनाओं से बौरा नहीं जाता है। उसको शांति की प्राप्ति होती है, विषयों से भागने वालों को नहीं। ये भगवान गीता में कह रहे हैं। विषयों को देख के भागने वाले कितने साधु हैं, है ना? औरतों से मिलने नहीं दिया जाता है, ऐसे नहीं, औरतों को महाराज देखते नहीं हैं। अरे भैया, अगर कहीं औरत दिख गई तो महाराज जी इतने कमज़ोर हैं कि औरत को देख के अपने पर संयम नहीं रख पाते हैं, और सपने में ही औरत दिख गई तो औरत इतनी अस्पृश्य हो गई, इतनी अछूत हो गई। जिस औरत के कोख से पैदा हुए होंगे, जिस औरत का दूध पान किए होंगे, जिस औरत के गोद में खेल के बड़े हुए होंगे, वो औरत इतनी तज्जी हो गई उसको देख नहीं सकते। ऐसे पागल, और वही समाज में बड़े संत हैं, अरे महाराज जी तो औरतों को देखते नहीं हैं, तो जाके उसके चरण पर गिरेंगे। ऐसे तो गिरने वालों को पहले 50 जूता मारना चाहिए पकड़ के, ऐसे मूढ़ों को, ऐसे साधुओं को। हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्चर विधेय आत्मा प्रसादम मधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसः ह्याशु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं।
विषयों को, इंद्रियों को विषयों में चलने दो। बस ये काम है क्या? राग द्वेष कहीं न हो, किसी विषय में बथ मत जाना, किसी विषय से राग मत कर लेना, किसी विषय से द्वेष मत कर लेना, क्योंकि जहाँ राग किया चाहे द्वेष किया वो विषय आपके हृदय में आके बैठ जाएगा। जिस व्यक्ति से शत्रुता किए भगवान आपके हृदय से बाहर, वो व्यक्ति आपके हृदय में बस जाएगा, हमेशा शत्रु का चिंतन होता रहेगा। वो है ना, एक जेल में बैठा है साबरमती के लॉरेंस बिश्नोई, अब उसके हृदय में भगवान नहीं बैठे हैं, उसके हृदय में सलमान खान बैठा है। रात दिन इसी चिंता में है कि कैसे इसको मारें, कैसे इसको मारें, कैसे इसको मारें। और सलमान खान के हृदय में लॉरेंस बिश्नोई बैठा है, कैसे इससे बचे, कैसे इससे बचे, रात दिन कांपता रहता है। तो किसी व्यक्ति से शत्रुता करिए तो वो आपके हृदय में आके बैठ जाएगा, और राग करिए वो भी आके आपके हृदय में बैठ जाएगा। तो जिस विषय से राग करोगे वो विषय आके आपके हृदय में बैठ जाएगा, और जिस विषय से द्वेष करोगे वो विषय भी आके हृदय में बैठ जाएगा। तो विषयों में इंद्रियों को चलने दो, लेकिन अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। और भीतर प्रवेश नहीं करने देने का एक ही तरीका है, न कहीं राग करो न कहीं द्वेष करो। जैसे नदी बहती है तटों को छू के, और एक से एक घाट, एक से एक महात्मा वाले घाट, कहीं हरिद्वार का घाट आता है, ऋषिकेश का आएगा, हरिद्वार का आएगा, ये इलाहाबाद का घाट बहुत छोड़ दिए हैं, गंगा जी वहाँ घाट उठ नहीं है, सब रेता ही रहता है। लेकिन वाराणसी में एक से एक घाट है, एक से एक घाट है। घाटों को छू के बहती है, किसी घाट के महात्म्य में बहती नहीं है। अब बह जाए तो कभी सागर में पहुंच नहीं पाएगी। इसी तरह विषयों के बीच से बहो, किसी भी विषय से बधो मत, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। वेद में भी कहता है कि परमात्मा तक पहुंचने का विषय से बच के कोई रास्ता है ये नहीं है, ये वेद कहता है ना। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियान् हयानाहुर्विषयान् तेषु गोचरान्, आत्मबुद्धि विषय आत्मबुद्धि मनोयुक्तं भोक्ता आहुर शरीरिणम्। कठोपनिषद। आत्मानं रथिनं विद्धि, ये जीव जो है रथी है। रथी किसको कहते हैं? जो रथ का मालिक होता है, रथ पर बैठता है। रथ जिसके लिए है, सारथी जिसके लिए है, घोड़े जिसके लिए हैं, है ना, उसको रथी कहते हैं। आत्मा, ये जीव ही रथी है और शरीर ही रथ है, बुद्धि ही सारथी है, मन ही लगाम है, इंद्रियां ही घोड़े हैं, है ना। इतनी साज सज्जा लेकर के अब कहाँ से परमात्मा के यहाँ पहुँचना है? का विषयान तेस गोचरान, विषय ही उसके लिए रास्ते हैं, विषयों से होके ही परमात्मा के यहाँ पहुँचना है। बस कैसे पहुँचना है कि मोती निकालने के लिए जब गोताखोर सागर में गोता लगाते हैं तो सागर के पेदे में मोती है, उतना जल चीर के जाना पड़ता है। और अगर एक बूंद भी जल नाक में चले जाए, मुंह में चला जाए, तो नीचे जा ही नहीं पाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो जल से होके गुजरते हैं, लेकिन एक बूंद जल नाक से मुंह जाना चाहिए भीतर, न मुंह से जाना चाहिए भीतर, तब वो मोती तक पहुंचते हैं और मोती लेके बाहर आते हैं। ठीक इसी तरह से विषयों के बीच से होके गुजरना है, और एक बूंद विषय भीतर नहीं प्रवेश करने देना है। हाँ, भीतर नहीं प्रवेश करने देने का एक ही तरीका है, न कहीं राग करो न कहीं द्वेष करो। जहाँ राग किए वो विषय भीतर आके बैठ जाएगा, जहाँ द्वेष किए वो विषय भीतर आके बैठ जाएगा। निर्लिप्त भाव से विषयों का सेवन करते हुए और बढ़ते चलो।
तो इसको कहते हैं दम। दम का मतलब इंद्रियों को कूचना नहीं, इंद्रियों को बस में रखना, नियंत्रण में रखना। इंद्रियां घोड़े हैं, अब घोड़ों को मार दोगे तो रथ चलेगी? रथ को चलना होगा तो घोड़े जितना ही सुदृढ़ रहेंगे उतना ही बढ़िया से रथ चलेगा। तो इंद्रियां घोड़े हैं, इनको खिलाओ पिलाओ, तंदुरुस्त करो, खरहरा करो, स्वस्थ रहें इंद्रियां। इनको विषयों का चारा देते रहो, नहीं तो कमजोर पड़ जाएगी। तो शमः दमः तपः, मैंने तप की परिभाषा बता दी है कि जीवन में व्यभिचार नहीं। तप की परिभाषा कि स्वाध्याय में प्रमाद नहीं, स्वाध्याय मां प्रमदः, वेद कहता है स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। प्रमाद ही जो है वो तप का विरोधी है। और अपने नित्य कर्म में प्रमाद मत करो। डॉक्टर साहब का जीवन तपस्वी का जीवन है भैया, इतना जान लो। अब उस दिन, जिस दिन इनके यहाँ बच्ची का, गौरी का जन्मदिवस मनाया जा रहा था, 12 बजे तक 1 बजे तक तो व्यवस्था में ही लगे रहे होंगे। और उसके बाद सुबह सब नित्य काम करके कोई कमी उसमें नहीं हुई और आपके बीच सत्संग में आके बैठ गए। इसको तपस्वी कहते हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म में तनिक भी प्रमाद नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना है, स्नान करना है तो स्नान करना है। नहीं ठंडे पानी से नहा सकते हो, गर्म पानी से नहाओ। लेकिन ये नहीं कह रही आज बहुत ठंडक है आज नहीं नहाए, तो अब यहाँ है तब से बिछल गए आप। तप का मतलब ये कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जब सब कुछ युक्त हो, क्या खाना है युक्त हो, कब उठना है युक्त हो, कब नहाना है युक्त हो, कब पूजा करना है युक्त हो, कितना माला फेरना है युक्त हो, और कब नित्य कर्म में जाके जुट जाना है युक्त हो, क्या बोलना है ये भी युक्त हो। ऐसे जीवन को तपस्वी का जीवन कहते हैं। शांति आर्जवमेव च, क्षमाशीलता। आर्जव माने सरलता। ज्ञान विज्ञानम, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, जिसके अंदर ज्ञान हो और विज्ञान हो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान? क्या अंतर है ज्ञान और विज्ञान में? है ज्ञान कहते हैं, अब यहाँ वो आध्यात्मिक ज्ञान से मतलब नहीं है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मम, ज्ञान तो परमात्मा को कहते हैं, लेकिन यहाँ उससे ज्ञान मतलब नहीं है। यहाँ सूचनात्मक ज्ञान से मतलब है। वेद का ज्ञान हो, उपनिषद का ज्ञान हो, ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो, शास्त्र पुराण का ज्ञान हो, ज्योतिष का ज्ञान हो, योग शास्त्र का ज्ञान हो। और विज्ञान क्या कहते हैं? ज्ञान का जीवन में प्रयोग को विज्ञान कहते हैं। जैसे और विषय तो ज्ञान है, खट दर्शन में सांख्य ज्ञान है, न्यायिक ज्ञान है, न्याय दर्शन ज्ञान है, वैशेषिक दर्शन ज्ञान है, मीमांसा दर्शन ज्ञान है, वेदांत दर्शन ज्ञान है, और योग दर्शन विज्ञान है। यहाँ केवल ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान को प्रयोग में ले आकर के और ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करना, इसको विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ज्ञानी भी हो और केवल ज्ञानी न हो। ज्ञान जीवन में उतरा हो, नहीं तो तुलसी ने क्या बड़ा सुंदर प्रकरण, धनुष के प्रकरण में एक लाइन लिखते हैं कि सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। धनुष उठा नहीं रहब चढ़ाओ तोरब भाई, अतिल भर भूमि न सके छड़ाई।
हैं, माँ भस भस के जाते थे लोग, और फिर गर्दन लटका के सिर झुका के चले आते थे, लटका के मुंह बैठ जाते थे। तो तुलसी ने इतनी सुंदर पंक्ति लिखी कि सब देवता उपहास, सब राजा जो थे उपहास के पात्र कैसे बन गए, जैसे सन्यासी है और दोनों हाथ से धन बटोर रहा है, दोनों हाथ से मठ बटोर रहा है, दोनों हाथ से संपत्ति बटोर रहा है, और मूल्यांकन ही इससे होता है। आपको गुरु कैसा चाहिए, जो फॉर्चूनर से नीचे तो चलता ही ना हो। ऊपर के और कारों का नाम, उसका नाम भी नहीं याद है। क्या 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 BMW है तो फरारी है तो ढकारी है ना। कितने मठे हैं इस महात्मा के पास, कितने वैभवशाल में रहते हैं, इनके गुरु बना लिया जाए, है ना। लेकिन तुलसी के भाषा में ये जितने अरबोपति बनने के बैठे हैं सन्यासी, सब हंसी के पात्र हैं, उपहास के पात्र हैं, और जो इनके शिष्य बनते हैं वो धिक्कार के पात्र हैं। सब निर्भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। आस्तिक्यम, ऐसे ब्राह्मण की कल्पना नहीं कर सकते हैं हम जो नास्तिक हो। अब राहुल सांकृत्यायन से बढ़ के ब्राह्मण विद्वान कौन होगा, लेकिन नास्तिक थे। कभी आस्तिक हो जाते थे, कभी नास्तिक हो जाते थे, लेकिन मरते समय तक नास्तिक हो गए थे, कम्युनिस्ट हो गए थे। रूस में ज़्यादा समय बिताए, वहाँ से कम्युनिज्म विचारधारा लेके आए राहुल सांकृत्यायन। उनके जैसा ज्ञानी तो कोई रहा नहीं, कि बहुभाषाविद थे, लेकिन ब्राह्मण कहना ब्राह्मण का अपमान है, उनको ब्राह्मण कहना ब्राह्मणत्व का अपमान है, क्योंकि अंतिम दिनों में नास्तिक हो गए थे। तो ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज, ये ब्राह्मण का स्वभाव से उत्पन्न कर्म होना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, समय हो गया आप लोगों का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर